हेलो माय डियर जीपी एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका कैडेट रुद्रा फ्रॉम बीएम जीपी रेटिंग। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रोड मैप फॉर क्रू मेंबर टू डेक ऑफिसर। यानी कि एक क्रू मेंबर से, एक रेटिंग से आपको डेक का ऑफिसर्स बनने में क्या क्या रोड मैप रहता है, क्या क्या स्टेप्स रहती है जो आपको फॉलो करना रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, उस बारे में हम बात करेंगे। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को और बने रहो इस वीडियो में। सारी डिटेल देखेंगे कि कैसे एक ऑफिसर बना जाता है जीपी रेटिंग से। तो सबसे पहले देखते हैं क्या डिफरेंस होता है वर्क कल्चर में एक जीपी रेटिंग वाले कैंडिडेट के और एक डीएनसी बीएससी या बीटेक वाले यानी कि ऑफिसर कैंडिडेट में। तो जीपी रेटिंग वालों का काम होता है जनरली क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग डेक, असिस्टिंग इन मूरिंग अनमूरिंग, हैंडलिंग रोप्स ड्यूरिंग पोर्ट अराइवल, हेल्पिंग इन कार्गो लोडिंग एंड अनलोडिंग, कार्गो का लोड एंड डिस्चार्ज होता है उसमें हेल्प करना होता है, स्टैंडिंग लुकआउट ड्यूटीज़ रहती है, मेंटेनेंस करना है, वॉच करना होता है, मेंटेनेंस ऑफ डेक इक्विपमेंट्स, जो भी डेक के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मेंटेन करना, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही चेक करते रहना, असिस्टिंग ऑफिसर ड्यूरिंग नेविगेशन, जो नेविगेट करता है उसके साथ असिस्ट करना, क्लीनिंग इंजन रूम एंड मशीनरी, असिस्टिंग इंजन्स इन द मेंटेनेंस, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, चेकिंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड रीडिंग्स, वर्किंग विद पम्प्स, generators, compressors, handling basic tools and spare parts, watch keeping duties, maintaining cleanliness and safety standards। ये सारे काम होते हैं एक जीपी रेटिंग के, रेटिंग ऑफिसर्स के, जीपी रेटिंग वालों के। एंड देन कम आता है कि डीएनएस बीएससी बीटेक करके जो कैडेट जाता है या जो ऑफिसर होता है उसके क्या काम रहते हैं। उसका सबसे पहला काम रहता है नेविगेशन ऑफ शिप ड्यूरिंग यूजिंग रडार और सब चीज़ें, इक्विपमेंट्स को यूज़ करना। देन आता है ब्रिज वॉच कीपिंग, रूट प्लानिंग, assisting in cargo operations, supervising deck crew, safety emergency handling, communication with port and other ships, ship navigation and watch keeping, charts work, cargo handling, crew management, ship maintenance, safety drill, operation maintenance of main engine, handling generators, boilers, compressors, troubleshoot during machinery faults, engine room watch keeping, fuel and lubrication management, repair work and ensuring machinery efficiency। ठीक है, सो बेसिकली ये काम रहता है इंजन एंड डेक वाले ऑफिसर्स का और ये काम होता है रेटिंग्स वालों का। सो बेसिक डिफरेंसेस जो ऑफिसर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं रेटिंग वाले। सो क्रू मेंबर सैलरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्रू मेंबर्स होते हैं जो रेटिंग करके जाते हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फॉर दो टाइप होता है, डेक साइड होता है, इंजन साइड होता है। डेक में जो ट्रेनी ओएस होता है उसका और ट्रेनी वाइपर का सैलरी 30 to 40 के पर मंथ होता है, यानी कि 30 से 40 हज़ार रुपये वो पर महीने कमाता है। जो ऑर्डिनरी सीमेन होता है यानी कि ओएस होता है या फिर जो वाइपर होता है इंजन साइड में, वो अराउंड 40 to 60 के कमाता है इन अ मंथ। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है एबल सीमेन बनते हो, एबल सीमेन जो होता है इंजन एंड डेक दोनों में 60 to 80 के कमाता है, यानी 60 से 80 हज़ार कमाता है और ये प्रमोशंस काफ़ी फास्ट रहता है। देन आता है बोसन। अगर आप डेक साइड पे बोसन या फिर इंजन साइड में मोटरमैन बन जाते हो तो आपकी जो सैलरी है दैट इज़ वेरी इन बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख, यानी कि आप 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हो एज अ बोसन। एट द सेम प्लेस अब हम देखते हैं क्या होती है सैलरी स्ट्रक्चर ऑफिसर्स के लिए। सपोज एक कैडेट है डेक साइड में, डेक साइड के कैडेट का सैलरी स्टाइपेंड लगभग होता है $400 से $500, यानी कि लगभग $400-500 एक कैडेट महीने के कमाता है। एक थर्ड ऑफिसर कमाता है लगभग $2,500 से $3,500। सेकंड ऑफिसर लगभग $3,500 से $4,500। चीफ ऑफिसर लगभग $6 to 8K और कैप्टन जो होता है वो अराउंड $8 to 18K तक कमाता है। ठीक है, $18K। ठीक है, अब एक कैडेट जो इंजन साइड में होता है, इंजन साइड के जो कैडेट्स होते हैं उनकी अर्निंग्स क्या रहती है, सेम रहती है लगभग $400 से $600 स्टाइपेंड। एक फोर्थ इंजीनियर का लगभग 2.5K to 3.5K। एक थर्ड इंजीनियर का 3.5K to 4.5K रहता है। सेम गोज फॉर, जैसा चीफ ऑफिसर का होता है वैसा ही इंजीनियर का होता है 6 to 8K। एंड जो चीफ इंजीनियर होता है उसका लगभग 8 to 15K तक सैलरी रहता है।
ठीक है। सो लगभग सेम रहता है दोनों ही साइड्स में, इंजन साइड एंड डेक साइड में सैलरी स्ट्रक्चर। जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें जीपी रेटिंग से कैप्टन बनना है तो हमारा अल्टीमेट करियर रोड मैप क्या होना चाहिए, हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर मैंने जीपी रेटिंग एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया है तो मेरा कैप्टन बनने तक का रोड मैप क्या रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी होगी हमारी एंट्री एज अ जीपी रेटिंग या फिर कैडेट कह सकते हो, ओएस ट्रेनी ओएस एज हम जाते हैं, 6 मंथ का ट्रेनिंग रहता है। देन अपन पूरे करते हैं अपने 36 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें आपको बीच बीच में प्रमोशन मिलता रहता है। आप अपना सी टाइम पूरा करते हो, आप ओएस बनते हो, एबी बनते हो, ठीक है। देन आप अपना 36 महीने का माइलस्टोन पूरा करते हो। जैसे ही आपके 36 मंथ्स पूरे हो जाते हैं सी में, आप कुछ कोर्सेज करके सीधा अपीयर हो सकते हो अपने सेकंड मेट एग्ज़ाम के लिए। यानी कि आप सेकंड मेट के लिए अपीयर हो सकते हो। सेकंड मेट के एग्ज़ाम के लिए आप जैसे अपीयर होते हो, जैसे ही आप सेकंड मेट क्लियर करते हो, आप बन जाते हो थर्ड ऑफिसर। यानी कि आप बन जाते हो एक थर्ड ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर रैंक में आ जाते हो। इट कैन बी थर्ड ऑफिसर और इधर इट कैन बी फोर्थ इंजीनियर, है ना। फोर्थ इंजीनियर, अगर डेक साइड में जाते हो थर्ड ऑफिसर बनते हो, इंजन साइड में जाते हो तो फोर्थ इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है। देन आप जैसे ही थर्ड ऑफिसर बनते हो, सेकंड मेट्स आपने निकाला होता है, आप सपोज सेकंड ऑफिसर डायरेक्टली प्रमोट हो जाते हो टाइम के साथ, सी टाइम जैसे पूरा करते हो। देन आपको करना होता है चीफ मेट्स का एग्ज़ाम, यानी कि आपको अगर चीफ ऑफिसर बनना है या फिर चीफ फर्स्ट इंजीनियर बनना है तो आपको चीफ मेट्स के एग्ज़ाम देने होते हैं। जैसे ही आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हो, आप बन जाते हो चीफ मेट बन जाते हो आप। अगर चीफ मेट से आगे प्रमोशन चाहिए तो आपको अगेन मास्टर्स के एग्ज़ाम देने होते हैं। एग्ज़ाम देते ही आप बन जाते हो कैप्टन। आफ्टर थर्ड मैच सबके लिए प्रोसीजर सेम रहता है, भले ही वो कोई कैडेट हो, डीएनएस बीएससी बीटेक वाला हो या फिर जीपी रेटिंग वाला हो। अगर आपने 36 मंथ पूरा करके सेकंड मेट निकाल लिया तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो बात करते हैं टॉप कॉलेजेस फॉर जीपी रेटिंग। अगर आपको जीपी रेटिंग में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th पास हो तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकते हैं टीएस रहमान, नूसी, गोवा एंड एससीआई। यानी इन 3 कॉलेजेस में आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, आपका फ्यूचर सेट हो सकता है बहुत अच्छे से। अगर आप 12th पास है देन आपके लिए ऑप्शन होते हैं टीएस रहमान, नूसी, गोवा, एससीआई एंड आईएमआई। ये 4 कॉलेजेस है जिसमें आपका फ्यूचर बन सकता है। और अगर आप 10th एंड 12th पास नहीं होंगे, आईआईटी और डिप्लोमा होल्डर हैं, सो डेफिनेटली आपके लिए कोर्स हो सकते हैं टीएस रहमान, नूसी, गोवा, एससीआई, ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड्स एंड आईएमआई। ये 6 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर हो। अब एग्जैक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं किसी भी कॉलेज में सिलेक्शन के लिए, तो वो होता है सबसे पहले आप भरते हो किसी भी कॉलेज या कंपनी का फॉर्म भरते हो। देन आपका एक सीबीटी होता है। सीबीटी होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जो कि कंपनीज के कैप्टन लेते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है और जब आप मेडिकल निकाल लेते हो, मेडिकल के बाद होता है आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक के बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आप ये सारे स्टेप्स पार कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है एज अ जीपी रेटिंग ट्रेनिंग ओएस। तो ये हैं हमारे कुछ सिलेक्शंस जो कि हैं 76% सिलेक्शन है इंडिया के टॉप 4 कॉलेजेस में। अगर आप भी चाहते हो आप यहाँ इन बच्चों में इंक्लूड हो जाए, इन कैंडिडेट्स में इंक्लूड हो जाए फॉर द नेक्स्ट 2027, यू कैन बी हियर। जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। अगर आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करोगे, आप डायरेक्टली मेरे से रीच आउट कर रहे होगे, सीधा आपका कॉन्टैक्ट मेरे से हो रहा होगा। वो बच्चे जो 10th में हैं या 12th में हैं और जीपी रेटिंग की तैयारी करना चाहते हैं और उनके मन में है कि वो एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपने आप को उस लेवल पर प्रिपेयर करना चाहते हैं कि जिस भी इंटरव्यू में बैठे अपना इंटरव्यू निकाल ले, उनके लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसका नाम है जुनून बैच, जिसमें हम प्रोवाइड करवाते हैं सारे मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू स्पेसिफिक प्रिपरेशन। आपको एक मेंटोर मिलता है जो 24/7 आपकी मेंटोरशिप कर रहा होता है, आपको नॉन टेक्निकल इंटरव्यूज़ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करवा रहा होता है। आपको लाइव क्लासेस मिलती है प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। एट द सेम टाइम जो हमारे आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं, जो आईटीआई वाले एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, उनके लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, क्या आईटीआई के क्वेश्चंस होते हैं, उन चीज़ों की डिटेल्ड बुकलेट्स आपको मिलती है, डिटेल्ड मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़ आपको मिलते हैं बैच योद्धा में। अगर आपको चाहिए कोई भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड गाइडेंस या फिर जीपी रेटिंग एग्जाम इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे यू विल गेट डायरेक्ट रीच टू आवर टीम। और आप कर सकते हैं सीधा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसे फिल करो, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपके डाउट हम चल के क्लियर करेंगे।